बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। हाँ। अब भारत अपने तहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहता है, आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहता है। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। उसकी ख्वाहिश ही रही, नहीं हुए कमजोर हम। पाक फौज हो, सिविल हुकूमत हो, वो अब भी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ दीवार बन के खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान का हमारा अगले 10 साल में जो बच्चा पैदा होना है, अभी पैदा होना, वो भी करजाई है। अरे बच्चों, यही तो कयामत है। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के साथ? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है। इधर बेटे बात सुन। हम मुसलमान हैं, हमारी ताकत है। कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर हैं। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। 4 जंगें लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। मुसलमान जो है ना ईमान की ताकत से लड़ते हैं जंग। 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। हम जो डेवलपमेंट की बात करें, कि स्मार्ट सिटीज की बात करें, टेक्नोलॉजी हब की बात कर रहे हैं, नई नई सिटीज, नए नए प्रोजेक्ट्स की बात करें, लाहौर की बात कर लें, कितना तारीफी शहर बस है। मैं यही कहूँगा, वी आर मुस्लिम। ये क्या है? वी आर मुस्लिम। थैंक गॉड वी आर मुस्लिम इन पाकिस्तान, बोर्न इन ये तो पाकिस्तान। चलो, हमारी बाय बर्थ अचीवमेंट क्या है हमारी, ये बताएं ना। सबसे पहले हम ये जनरेशन को हम टेक्निकल तालीम देनी चाहिए, हम बच्चों को तालीम दें, बेसिक उनकी तालीम बनाएं, फिर हम तरक्की कर सकते हैं। अबे जाहिल के बच्चे, वो पाकिस्तान के अचीवमेंट की पूछ रही है और तू क्या बोल रहा है बे जाहिल। इसके अलावा तालीम, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि बच्चों को तालीम, अभी तो जो तालीम मिल रही थी वो भी बंद कर दीजिए, सरकारी स्कूल बंद। मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, हमारी जो बुनियाद है मजहब इस्लाम है। ठीक हो गया। उसमें कुरान पाक में हर चीज़ की बुनियाद शफा, हर चीज़ है। अच्छा। अगर हम उसको फॉलो करेंगे, हर चीज़ को करेंगे ना फॉलो, तो हमारी बुनियादें अच्छी रहेंगी और हम सब बहुत तरक्की करेंगे। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा। हम अपने बुनियादी मकसद से हट चुके हैं, इसकी वजह से हम जो है ना ये मुश्किल हाल है। मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, उसको कितना फॉलो किया जा रहा है? पर मेरा नजरिया ये कि सबसे पहले ना हम तालीम को अबे सालो तालीम होता है जाहिलो। तालीम का फरोग दें। आप क्या तालीम को फरोग जब देंगे ना, कोई मुयसर, कोई हालात, कोई तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, एग्री? हाँ, और नहीं तो क्या। सही बात है। चलिए हम कारोबार की बात करें, ट्रेड की बात करें। ऑयल क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ईरान के हमारे साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? और अमेरिका के प्रेशर में आके हम जो है ऐसी डील जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच रहा है हम नहीं कर रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, उन पर भी अमेरिका का बड़ा प्रेशर है, उन्होंने हर प्रेशर को इग्नोर करके रशिया के साथ ट्रेड की, और देखिए मुल्क के ख़जाने को कहाँ तक ले गए। क्योंकि हमारा मुल्क, वो इंडिया इसलिए प्रेशर उनका बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इंडिया ने उनसे कोई लोन नहीं लिया। इंडिया उनका कर्जाई नहीं है। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तान का हमारा अगले 10 साल में जो बच्चा पैदा होना है, अभी पैदा होना, वो भी कर्जाई है। जिसने बंदे ने कर्जा देना हो, वो उसके आगे बात करेगा नहीं करेगा, इसलिए गुलाम बन जाएगा। गुलाम बन, तो पाकिस्तान गुलाम बना हुआ है। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। जितने वजीर आज़म है, जो भी सरकारी है, सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, गरीब आवाम का कोई कुछ नहीं सोच रहा। इनको हराम की कमाई चाहिए। क्या पहचान है जी हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम भिखारी लोग हैं। भिखारी लोग हैं, अच्छा। हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। चंदे पे चल रहे हैं। अच्छा, तो जश्न मनाया जाए। वो मुझे वक्त नहीं आता जब कहते कि पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये वही टाइम आ गया। अच्छा बात नहीं है। देखिए, ये कुरान पाक में जिक्र था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि छोटी छोटी आंखों वाले दुनिया पर हुकूमत करेंगे, तो वो वक्त आ गया। वो पाकिस्तान पर छोटी छोटी आंखों वाले चाइना नचा रहा है, सबको हम नाच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हर किसी का मसला खराब हुआ है। अब ये दुनिया में गुर्बत है, कितनी गुर्बत है, महंगाई है, कम होगी तो दुनिया में मसले हल हो। सही बात है।
आज हम बात करेंगे मोदी और पुतिन के मैजिक पर। 2030 का वादा किया गया था कि इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड है 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगी, लेकिन एक शॉकिंग खबर जिसने पूरी दुनिया की मंडी को जो है तिजारती मंडी को हैरान कर दिया कि 2030 से पहले 2023 में ही 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड इंडिया और रशिया जो है क्रॉस कर चुका है। अगर हम बात करें इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर है और रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को देख के जो है पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि हमारे बड़े ख्वाब थे कि हमने भी रशिया से तेल इंपोर्ट करना है और हम रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ खबरों की हेडलाइंस ही बनी है। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम पाकिस्तान के विमेन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम एमल है। एमल, क्या कर रही हैं आप? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। ये जो आजकल बात हो रही है ट्रेड की, इकोनॉमी की, जो है टेक्नोलॉजी की, उसमें आपको अपना मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखें, इकोनॉमी की जहाँ तक हम बात करते हैं, पाकिस्तान फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल ही नहीं है। इसका मतलब स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारा पाकिस्तानी मुल्क इकोनॉमिकली उससे अगर हम देखते हैं वो बहुत पीछे रह गया, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का शिकार है। हाँ। और ट्रेड इंडिया और रशिया ने 2023 में ही 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है क्रॉस की, और अपने मुल्क की बात करें 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे हम लेट जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हमारा अपना कोई, हमारे में ऐसी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जहाँ भी करप्शन होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो लो हो जाती है उस मुल्क की। और इकोनॉमिकली अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो तभी आती है जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है अपने मुल्क पर बहुत अरसे तक। हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर आता है वो सिस्टम उसको रहने ही नहीं देता है। अगर उसके 5 साल उसका राइट है पूरे करने के, तो वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पाता है। तो जब एक प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क में काम नहीं कर सकता या उसको काम नहीं करने दिया जाता, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो लो हो जाती है। अगर इस वक्त देखा जाए तो हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसकी ट्रेड और उसका एक्सपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ जो है एक नए रिकॉर्ड दुनिया में बना रहा है। आपको क्या वजूहात लगती हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर 10 सालों से काम कर रहा है, इस वजह से वो इतना अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं? बिल्कुल, उनका सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब उनके साथ मुआहदे होते हैं तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास बहुत सारे ऐसा टाइम होता है जिसमें वो वर्क कर सकता है। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स को रहने ही नहीं दिया जाता है। जो उसका राइट होता है 5 साल उसने पूरे करने होते हैं। जब हम एक प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे ही नहीं करने देते, उनको वर्क ही नहीं करने देते, तो डेफिनेटली हमें नहीं आइडिया कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो वो पहले ही उस पर केसेस हो जाते हैं, या वो करप्शन या उस तरह के केसेस का इतना शिकार हो जाता है ज़ाती तौर पर कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो जो मुआहदे कर रहे होते हैं वो भी वहीं पर रुक जाते हैं। अगर मुआहदा करते हैं रशिया के साथ या हमारी उनके साथ दोस्ती होती है, तो एक हमारा इकोनॉमिकल जो है स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहने जाते, या सिस्टम ये है वर्क ही नहीं करने देता एक प्राइम मिनिस्टर को, जिसकी वजह से हमारे मुआहदे ही नहीं तय हो पाते, और इसी वजह से हमारी आवाम जो है आज गुर्बत का शिकार हो। बिल्कुल सही कह रही है जी। सारा जो मेन रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है।